बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पिया, फिर भी स्ट्रोक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? स्ट्रोक को बेहतर जानने के लिए दोस्तों हमें स्ट्रोक को बहुत अच्छे से जानना होगा। इंडिया में स्ट्रोक का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे भारत देश में 1,05,000 से लेकर के 1,52,000 तक लोग स्ट्रोक से परेशान है, स्ट्रोक से पीड़ित है। स्ट्रोक के केसेस हमारे इंडिया में है। जब मिथुन चक्रवर्ती को स्ट्रोक हुआ, सिंबाद को स्ट्रोक हुआ, तो उन्होंने मेडिकेशन के साथ फिजियो रिहैब भी किया। इस तरीके का डेडिकेशन हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी रिहैब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रोक पेशेंट के लिए। दुनिया भर में 80% केसेस स्ट्रोक के प्रिवेंटेबल है। कुछ चीजें जो आपको करनी है जिससे आप स्ट्रोक से अब खतरों को दूर कर सकते हैं, स्ट्रोक होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है स्ट्रोक। हेलो एवरीवन, स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसका खतरा आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है, जिसका डर आपको भी सताता होगा। बहुत लोग सोचते होंगे कि कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, फिर भी मुझे स्ट्रोक कैसे हो गया। और बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि कभी आज तक मैंने इतना शराब पिया है, मैंने सिगरेट पी, फिर भी मुझे स्ट्रोक नहीं हुआ। सच बात तो यह है दोस्तों कि स्ट्रोक एक अपने में एक इमरजेंसी टॉपिक है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अल्कोहल और स्मोकिंग करने से आपका जो स्ट्रोक का रिस्क है वो बढ़ता है। डेफिनेटली स्मोकिंग एंड अल्कोहल एक बड़े कॉजेज हैं स्ट्रोक होने के, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज है जिससे स्ट्रोक हो सकता है। तो क्या है वो कारण जिससे आप इस बीमारी को होने से रोक सकते हो, उसके रिस्क को कम कर सकते हो? एग्जैक्टली ये बीमारी क्या है, क्यों ये बीमारी इंसानों के लिए इतनी हानिकारक है? तो चलिए इस बीमारी के बारे में जानते हैं। मेडिकल इमरजेंसी है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें मेडिकल इमरजेंसी चाहिए होता है। उस पेशेंट को तुरंत एक मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि अगर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो जो उसके ब्रेन सेल्स है, ब्रेन टिश्यू, वो डैमेज हो सकते हैं, कंडीशन और रेस्ट हो सकती है। और अगर हम इमरजेंसी में उस पेशेंट को तुरंत एक मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो वो बहुत सारे स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है। तो कैसे पहचाने कि इसको स्ट्रोक हुआ है? तो मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, उस सिम्टम्स पे ध्यान दें। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं वो नैरो हो जाते हैं या किसी कारण बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है हमारे ब्रेन में वो कम हो जाती है, तो इसको इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है कि जिसमें जो ब्लड वेसल्स है वो कहीं से रप्चर, बर्स्ट या लीक कर रहे हो, जिससे हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक के वजह से भी हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो बोलने में दिक्कत हो सकती है पेशेंट को, उसका आप देखेंगे कि जो लिप है, आप जब उसको बोलेंगे स्माइल करो तो वो लिप ड्रॉप हो सकता है, और उसकी सोचने की चीजें, सोचने की क्षमता कम हो सकती है। वो अनेबल टू अंडरस्टैंड, चल नहीं पाएगा, किसी एक लिम्स में उसको वीकनेस लगेगा, नमनेस लगेगा, उसके सर में दर्द रहेगा। ये सारे सिम्टम्स आप देख सकते हैं एक स्ट्रोक के केसेस में। तो इस्केमिक स्ट्रोक में क्या क्या कॉजेज हैं, कैसे हो जाता है ये स्ट्रोक? तो इस्केमिक स्ट्रोक में मैंने पहले ही बताया है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। किस वजह से? किसी फैटी डिपॉजिट के वजह से, किसी ब्लड क्लॉट के वजह से वहां की आर्टरी या वेसल्स में हमारा ब्लॉकेज हो जाता है। और ये डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक के क्या कॉजेज हो सकते हैं? ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का पेशेंट हो या इस्केमिक स्ट्रोक आया हो तो भी हमें हो सकता है। इस्केमिक स्ट्रोक आया हो तो भी हमें हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका क्या है रिस्क फैक्टर हमारे लाइफ स्टाइल में, और हमारे मेडिकल रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो हमारे लाइफ स्टाइल में देखा जाए तो अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी है, तो भी ये बहुत बड़ा खतरा है। आप फिजिकल इनएक्टिव है, आप कुछ नहीं करते हो तो भी एक बहुत बड़ा खतरा है स्ट्रोक बाद में होने का फ्यूचर में। अगर आप एक हाई ड्रिंकर हो, आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हो, तो भी बहुत बड़ी चांसेस है कि आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो अब एक मेडिकल रिस्क फैक्टर की बात करें तो अगर आप हाइपरटेंसिव है तो आप बहुत ज्यादा रिस्क में हो। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो भी आप बहुत ज्यादा रिस्क में हो। तो अपने आप को इन सब चीजों से बचाने के लिए आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना होगा। हाई ब्लड प्रेशर से हो सकता है, डायबिटीज हो अगर पेशेंट को हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल,
कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, तो इन सब कारण से भी आपको स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब हम इसको कैसे बचे। तो अपने ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो अपने हाई ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल रखे। अगर पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट है तो अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम रखे, अपने डॉक्टर से मिले, अपने आप को मेंटेन रखे। अगर पेशेंट फिजिकली इनएक्टिव है तो फिजिकली वो एक्टिव हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वो खत्म कर दे, वो ना करे, और अपने वेट को एक प्रॉपर वेट मेंटेन करे। अगर इन सब चीजों को आपने अपने अपने डेली लाइफ में किया है तो आपको स्ट्रोक होने का जो खतरा है वो कम हो सकता है। और अगर आपके फैमिली में किसी को स्ट्रोक हो चुका है या स्ट्रोक का अटेम्प्ट आ चुका है तो आप अपने डॉक्टर से एक मेडिकल ट्रीटमेंट, तुरंत एक इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट लें। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रोक पेशेंट का एक फिजियो रिहैब, तो आप फिजियो रिहैब कराना ना भूलें। फिजियो रिहैब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्ट्रोक पेशेंट। तो दोस्तों, अगर फिजियोथेरेपी और आपके परिवार में किसी को स्ट्रोक हुआ हो तो, और आप अगर वाराणसी जैसे शहर में फिजियोथेरेपिस्ट को देख रहे हो तो आप मुझे भी डीएम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी डाल दूंगा, आप मुझे मेल करो और फिजियोथेरेपी बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वाराणसी में पाओ। तो दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं और भी फिजियोथेरेपी रिलेटेड वीडियोस, जैसे कि एंकल स्प्रेड हो तो क्या करें, कपिंग थेरेपी क्या होता है। दोस्तों, ये लिंक है, इस पर क्लिक करो और मेरी इस वीडियो को देखो। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करो और स्ट्रोक की जानकारी अपने दोस्तों को भी दो। तो दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।